योग को योग ही रहने दें। मनन, चिंतन और व्यवस्था का विषय मन बुद्धि का विषय होता है। राजयोग के अभ्यास में मन बुद्धि के पार जाकर आत्म और परमात्मा अनुभूतियां करनी होती हैं। आत्म और परमात्मा अनुभूतियों के लिए तो मन और बुद्धि से लौकिक, भौतिक और बौद्धिक चिंतन व व्यवस्थाओं की सब स्मृतियों को भूलना पड़ता है। सब प्रकार की भावना और वृत्ति से मन बुद्धि को ऊपर उठाना पड़ता है। योग में देह और देह के संबंधों और पदार्थों को ही भूलना पड़ता है। सामाजिक, व्यावहारिक, मानसिक बातों को भी भूलना पड़ता है। अपने असली अनादि स्वरूप मैं कौन हूं की स्मृति में एकाग्र होना पड़ता है। योग की उच्चतम अवस्था में मन को साथ लेकर नहीं जाया जा सकता है। योग अभ्यास में मन को शांत करते हुए अर्थात मन को मनमनाभव करते हुए ही योग की उच्च अवस्था का अनुभव किया जाता है। आपने ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुना होगा कि योग के समय यदि मन में सेवा का जरा सा भी विचार आया तो समझो वह योग ही नहीं हुआ। राजयोग के अभ्यास के समय सांसारिक प्राप्तियों की याद बिल्कुल भी तो जरूरी नहीं है। राजयोग में हमें अपना स्थान भी तो भूल जाता है। राजयोग के अभ्यास में हमें समय और स्थान की स्मृति वृत्ति से भी परे की अनुभूति करनी होती है। यदि हम राजयोग का अभ्यास करते समय स्थान और भौतिक स्मृतियों को भी याद रखते हैं तो यह राजयोग का सही अभ्यास नहीं हुआ। यह राजयोग की क्वालिटी कम हो गई। यह राजयोग में मिलावट हो गई। यह सेल्फ डिसेप्शन हुआ। हमें योग अभ्यास सब बातों से अनासक्त शांत रहकर ईमानदारी से करना होता है। राजयोग तो बहुत ही आंतरिक, आत्मिक और व्यक्तिगत विषय होता है। इसमें देह, देह के पदार्थों और दुनिया की मानसिक और बौद्धिक बातों का कोई काम ही नहीं है। इसे ही हमने कहा योग अभ्यास में एक बाप दूसरा ना कोई वाली अवस्था कहा गया है। सर्व प्रकार के मानसिक चिंतन और भौतिक स्मृतियों से परे राजयोग में ऐसी सूक्ष्म दिव्य स्थिति की बात ही कुछ और है। राजयोग के अभ्यास के दौरान चिंतन मनन करना पहला चरण होता है। वह राजयोग की ABCD अल्फाबेट वाली अवस्था होती है। यह इनिशियल स्टेज रहती है। कुछ लोग इसी को ही राजयोग समझते हैं। वे अपने चिंतन मनन करने को ही योग समझते हैं। राजयोग वास्तव में आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति को कहते हैं। यह आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति राजयोग की अवस्था का चौथा आखिरी चरण होता है। इस अवस्था का ही अनुभव करने के लिए देह, देह के पदार्थों, संबंधों और मानसिक, बौद्धिक सभी बातों से पार और टाइम एंड स्पेस के भी पार की अवस्था में पहुंचना होता है। इस अवस्था को ही कंबाइंड स्वरूप की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा को देह और देह की दुनिया की स्मृति नहीं रहती है। यदि हम सूक्ष्म और स्थूल, अभौतिक और भौतिक को एक साथ मिलाना चाहेंगे तो वे नहीं मिलेंगे। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि हम तेल और पानी को एक साथ मिलाना चाहते हो। पानी में तेल नहीं मिल सकता है क्योंकि दोनों के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। दोनों की प्राकृतिक क्वालिटी अलग अलग होती है। तेल पानी से ज्यादा सूक्ष्म होता है। तेल हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे ही आप पानी में तेल डालेंगे तत्क्षण तेल अपनी एक अलग परत बना लेता है। यदि तेल को पानी के साथ रखकर छोड़ भी दिया जाए तो तेल अपनी अलग परत बनाकर पानी के साथ रहेगा। ऐसा समझो जैसे कि योग और स्थूल सांसारिक व्यवस्थागत विचार चिंतन भी तेल और पानी की तरह हैं। इसलिए चाहे सामूहिक योग अभ्यास हो या चाहे व्यक्तिगत योग अभ्यास हो, कुल मिलाकर योग में सेवा और अन्य विचार व्यवस्था को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। यह तेल और पानी को एक साथ रखने जैसी विरोधी बात है। आत्मिक दृष्टि योग की विधि और केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है। वह सामान्य रूप की नहीं होती है। उसकी सदा निर्भरता भी उचित नहीं होती है। वह सबकी अपनी अपनी रुचि की भी बात होती है। उसमें भी स्थूल और सूक्ष्म एक साथ कभी नहीं मिल सकते हैं।
अटेंशन दिलाने वाले योग की विधि व्यवस्था अलग होती है। खैर, संसार में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं और प्रबंधन होते हैं, क्योंकि दुनिया के सुचारू रूप से संचलन के लिए व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की खुद के भी अनेक प्रबंधन होते हैं। व्यक्ति और समाज, राष्ट्र के विकास के लिए व्यवस्था बनानी जरूरी होती है। वह विषय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें कर्मयोग की अवस्था का होना जरूरी होता है। लेकिन राजयोग का विषय अलग है। अनुभव कहता है कि राजयोग के अभ्यास के समय में सभी स्थूल स्वनिर्मित प्रतिस्पर्धा आदि की बातों का होना विवेक सम्मत नहीं है। परिपाटी में संशोधन किया जा सकता है। राजयोग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। कहा जाता है कि परमात्मा प्रेम की गली बहुत संकरी होती है, इसमें दो नहीं समा सकते हैं। भावार्थ हुआ कि राजयोग की गली बहुत संकरी होती है। राजयोग में संसार की बातें और परमात्मा दोनों इकट्ठे नहीं समा सकते हैं। राजयोग में केवल एक परमात्मा के साथ ही परम मिलन होता है। राजयोग में अन्य कुछ मिक्स ना करें, इसे यवन एडल्ट्रेटेड रहने दें। क्रिएटिव मेडिटेशन या रचनात्मक योग की बात अलग होती है। इसलिए राजयोग का अभ्यास करने वाले राजयोग को इन तमाम प्रकार की बातों से मुक्त रहने दें। राजयोग को तो व्यवस्था के ताने बाने से मुक्त रहने दें। राजयोग को तो आकाश की तरह कोरा रहने दें। कम से कम शिवाचार्य परमात्मा शिव के द्वारा सिखाए गए राजयोग की पवित्रता में तो अन्य कुछ एडिशन मत करें। राजयोग की ये दिव्य अनुभूतियां ही वास्तव में दिव्य शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां अपने आप में गुप्त, शांत और रचनात्मक होती हैं। ऐसी दिव्य शक्तियों का भी जीवन में मैनिफेस्टेशन समयांतर में होता है। यह पक्की बात है।